नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश कुमार। एसएससी एरिना पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के रीजनिंग कोर्स में आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है एनालॉजी विद नंबर्स। आपको पता होगा कि एक से लेके तीन वीडियोस मैंने इस चैप्टर पे ऑलरेडी दे दिया है। आप लोग उसे नहीं देखा है आप लोगों ने तो देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज एनालॉजी विद नंबर्स का चौथा पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने एनालॉजी विद अल्फ़ाबेट्स, एनालॉजी विद वर्ड्स और एनालॉजी विद ए बी सी डी को हमने ट्रिक से याद किया था कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है पहले वीडियो में। उसे स्पेशली देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनालॉजी विद नंबर्स। और सीरीज़ आप सभी ने रीजनिंग में सीरीज़ चैप्टर देखा होगा, उसके लिए भी ये वाला वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। रीजनिंग के क्लासेस से रिलेटेड या फिर आज के क्लासेस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका जेन्युइन रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है। दोस्तों, चैप्टर का नाम है एनालॉजी, और एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब समानताएं। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर में समानताएं ढूंढनी होती हैं, ठीक है। कैसे ढूंढेंगे देखिए। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, यदि 1 × 10 = 9, 2 × 10 = 18 और 3 × 10 = 27 होता है, तो उसी तरीके से 8 × 10 बराबर क्या होगा। तो समानता ढूंढनी है, सिमिलैरिटी। उसके लिए आपको इन सभी अलग अलग रिलेशंस, संबंध को समझना है कि कैसे ये आया है, और वही संबंध आपको यहाँ पर अप्लाई करके आंसर निकालना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए करते हैं। 1 × 10 पर यहाँ पे 9 है, -1 कर दिया। 2 × 10 20, 20 में से -1 करेंगे तो 19 आता है। तो फिर यहाँ पर 2 माइनस किया है, मतलब हम देख सकते हैं कि 1 × 10 में से 1 माइनस कर दिया 9, 2 × 10 में से 2 माइनस कर दिया 18, 3 × 30 में 3 माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 27। इसी हिसाब से हम 8 × 10 में से 8 माइनस करेंगे, तो 8 दही 80, 8 टेंजा 80, 80 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 72। इस हिसाब से पहले प्रश्न का आंसर होगा 72। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और बतानी है आपको कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, इस वीडियो के बाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 से 15 क्वेश्चंस और डलवा दूंगा आज ही के टॉपिक से। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके आप वहाँ पे क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को देखकर अपने कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़िए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। और ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट बुक्स दोनों को मिक्सअप करके लिया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 83 फिर 25, तो 29 यहाँ पे क्या आएगा। अब आपने एक चीज़ देखा कि ये स्क्वायर यानी वर्ग है, तो हम देखते हैं कि एक वर्ग यहाँ भी है, 49 हो सकता है ये आंसर हो, पर हमें पहले रिलेशन बिठाना होगा इन दोनों के बीच। तो हम देखेंगे कि 8 में से 3 गया तो हमें मिला 5, और 5 का वर्ग होता है 25। तो 2 में से 9 गया -7, और -7 का जो वर्ग होता है वो होता है +49। -7 का वर्ग होता है 49, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया 49, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 2 फिर यहाँ पे 12, तो 8 के बाद क्या होगा, तो हमें यहाँ पे रिलेशन देखना है। अब आप ये देखेंगे कि ये बढ़ा है, बढ़ा है मतलब 2 से 12 ज़्यादा होते हैं। और जब आपको ज़्यादा करना होता है तो आप या तो मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस करते हैं या स्क्वायर वगैरह कुछ करते हैं, स्क्वायर क्यूब कुछ करते हैं। तो मल्टीप्लाई 2 छिक्के 12, 8 छिक 48, नहीं मल्टीप्लाई नहीं किया है। 2 और 10 12, 8 और 10 18, तो हो सकता है ये आंसर हो, ठीक है। लेकिन देखिए पहले ऑप्शन में दिया हुआ है और ज़रूरी नहीं है इतना इजी आपको आंसर दे देगा, ठीक है। तो और ट्राई करते हैं, पर ये हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा आंसर, हो भी सकता है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा ऑप्शन फंस जाए एग्जाम में जहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट्स हों, तो फिर आपको दोनों क्वेश्चन के नंबर मिल जाते हैं, ठीक है।
आगे देखिए 2 को 12 कैसे बना सकते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का क्यूब होता है 8। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो हमें मिलता है 12। चलिए ये वाला इसमें ट्राई करते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 8 का क्यूब होता है 512। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 4 2 6 7 576, तो मुझे मिलता है 576। देखिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ये ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा है, ये ज़्यादा सही लग रहा है हमें। ठीक है, 18 से, तो हम इसको आंसर मार्क करेंगे। एग्जाम में बहुत ही रेयर ऑप्शन, आपको रेयर बार ऐसा देखने को मिलेगा, तो आप उसकी चिंता मत करिए। अगला प्रश्न बहुत इजी है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आप लोगों ने स्क्वायर्स और क्यूब्स पढ़े हैं, याद किया है, तो काफ़ी आसानी से कर देंगे। और ये वाला प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप खुद से करिए। और देखिए अगला क्वेश्चन है 25 175 32 क्वेश्चन मार्क। तो हमें सबसे पहले संबंध ढूंढना है इन दोनों के बीच। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इन दोनों इनमें 32 का क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए 25 गुना 7 बड़ा है, या तो प्लस किया होगा या गुना किया गया होगा या स्क्वायर क्यूब। तो देखिए 25 गुना 7 175 होता है। तो क्या 32 गुना 7, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, जो किसी में भी नहीं है, मतलब गुना नहीं किया गया है, जमा करे नहीं किया गया होगा, ये काफ़ी बड़ा गैप है। तो देखिए 5 और 2 होते हैं 7, क्योंकि 25 गुना 7 ही 175 होता है ना, तो मैं 7 कैसे बना सकता हूँ, 5 और 2 7, यानी 25 में अगर हम दोनों का सम जोड़ गुना कर दें तो हमें मिलेगा 175। अब 32 में करके देखते हैं, 32 में कितना गुना करना पड़ेगा, 3 और 2 5। जैसे 25 गुना 5 2 7 बराबर 175, 32 गुना 3 2 5, 32 पंचे 160, तो हमें मिल गया हमारा आंसर 160। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 292 146 582 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों, बड़े से छोटा यहाँ दिया है, बड़े से छोटा हमको ढूंढना है। छोटा जब होगा जब या तो माइनस किया गया होगा या डिवाइड किया गया होगा। माइनस करके भी आप दोनों के बीच का गैप देख सकते हैं। तो ये गैप जाएगा आपका 146, 46 दूनी 92 और 1 गुना 2, यानी कि 2 का डिवाइड किया गया है ना, आधा कर दिया है बिल्कुल इसको। तो हम इसको भी दोस्तों आधा कर देंगे। तो 500 का आधा होता है 250 और 42 का आधा होता है 41। 250 प्लस 41 होता है हमारा 291। तो बेसिकली हमें 2 से भाग दे देना है, हमारा आंसर मिल जाएगा 291। अगला प्रश्न देखिए, चलिए मैं इसका हिंट आपको देता हूं। स्क्वायर, या तो स्क्वायर किया है या प्लस किया है या दोनों किया है। चलिए ये आपका हिंट है। आप मुझे इसका आंसर पॉज करिए वीडियो और सॉल्व करके बताइए क्या होगा। अगला 5 का 135 दिया है, तो 7 का क्या होगा। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा होगा, या स्क्वायर किया जाएगा तो ज़्यादा होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारा जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। और अगर 7 से 27 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 सत्ते 49, यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए, जो किसी में भी नहीं दिया है। दूसरा तरीका है स्क्वायर का। 5 का स्क्वायर 25, पर 25 से नहीं कटता 135। तो देखिए 5 का क्यूब होता है 125, और 125 में 10 जोड़ दिया है तो हमें मिल गया 135। अब देखते हैं 7 का क्यूब होता है 343। 343 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 53, 53। आप ऐसे भी देख सकते थे कि 5 के क्यूब में 5 का दुगना जोड़ा है, तो 7 के क्यूब में 7 का दुगना 14 होता, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है तो आप उसे नहीं लगाएंगे फिर। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो गया ये वाला। चलिए ये वाला, चलिए ये मैं बता देता हूँ। देखिए 8 28 27 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आपको ना क्यूब्स आप याद करिए, घन और वर्ग, क्यूब्स और स्क्वायर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब आप 8 और 27 को देखेंगे तो आप एक रिलेशन बना लेंगे कि ये भी क्यूब है 2 का, ये क्यूब है 3 का। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब प्लस 1, तो ये 3 का क्यूब है तो ये 4 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए। 4 का क्यूब होता है 64, 64 और प्लस 1 65। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है और ये बहुत कॉमन है, इस टाइप से कई बार पूछा जाता है, और मुझे यकीन है अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी रीजनिंग का ये चैप्टर पढ़ा है तो ज़रूर देखा होगा।
तो मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। अगर दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो आप मुझे सॉल्व करके बता भी सकते हैं, या फिर आप ना भी बताएं तो चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप सेल्फ अटेम्प्ट करिए। चलिए, ये भी काफ़ी इजी है, आप इसको सेल्फ अटेम्प्ट करिए और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला टाइप देखते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया होता है कि इसके समान विकल्प ढूंढें। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये आपको देखना है कि इनके बीच क्या रिलेशन है, और इन चारों में से कोई एक होगा जिसमें वो रिलेशन फिट बैठ जाएगा, और आपको वही आंसर बताना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 7 गुना 9, 7 गुना 7, 7 गुना 5, ये तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये 9 गुना है 7 का, ये 7 का 7 गुना है, ये 7 का 5 गुना है। तो 7 से कौन सा और कट रहा है? 7 से तो कोई नहीं कट रहा, ना 72, ना 64, ना 72, ना 81। तो 9 गुना देखते हैं। 64 किसी से 9 गुना नहीं है। 81, 9 नाम 81, 9 सत्ते 63, 9 पच्चे 45, ये आंसर हो सकता है। और देखिए लास्ट वाले डिजिट को कोई भी 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 24, 24, 28 5 से भाग तो जाते नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा या डी। ये 9 गुना 9, 9 गुना 7, 9 गुना 5, ये 7 गुना 9, 7 गुना 7, 7 गुना 5, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला देखिए, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग +1, ठीक है। तो अब आप मुझे खुद ही आंसर बताइए इसका क्या होगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है, पॉज करिए, मेरे हिंट को सुनिए और फिर मुझे आंसर बताइए, या फिर आप सेल्फ भी करके देख सकते हैं। अगर आपको आंसर मिल गया, समझ आ गया, आप ना भी कमेंट करें, वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर पूछिए। चलिए अगला देखिए, 0.16, 0.0016, 1.02, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। चलिए अब सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इससे थोड़ा अलग से। आप यहाँ पे एक नंबर देख रहे हैं 0.16, आपको मुझे बताना है कि इसको क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। आप इसे 0.16 पढ़ेंगे या 0.16 पढ़ते हैं, ये आप मुझे बताइए कमेंट में। 0.16 पढ़ते हैं या 0.16 पढ़ते हैं, और ऐसा क्यों होता है आपको ये मुझे कमेंट में बताना है। हम देखते हैं आपको पता है या नहीं पता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे 0 के बाद 2 दशमलव के बाद 2 नंबर लिखा है, यहाँ 4 नंबर लिखा है। तो दशमलव के बाद 2 नंबर और दशमलव के बाद 4 नंबर, लेकिन डाटा चेंज नहीं हुआ है। इसे आगे कर दिया गया है, पहले 2 लगा दिया गया है दशमलव के। तो यानी कि अगर मैं यही लॉजिक इस पे लगाऊं तो मेरा बनना चाहिए 1.0002, है कि नहीं। मैंने 2 जीरो डबल इधर जोड़ दिया, पर ये तो ऑप्शन में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब दोस्तों इन्होंने क्या किया है, पॉइंट को इधर खिसका दिया, यानी 0.16 जो लिखा हुआ था इसके पॉइंट को इधर खिसका दिया है, तो वो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। अब सेम हम जब इसके 2 पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो 102 में तो एक बार एक के पहले 0 पॉइंट जाएगा, फिर एक बार इसके पहले जाएगा। तो आप देखते हैं 0 1 2 0, माफ कीजिएगा 0 1 0 2, लास्ट में 0 2 लिखा हुआ है, मैंने 2 0 लिख दिया, 0 2, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से आराम से देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है, यहाँ पे आपको मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ है, ये एसएससी में पूछा गया है सारे क्वेश्चंस, आप करिए। और ये क्वेश्चंस क्या होते हैं दोस्तों, जो एसएससी में पूछे जाते हैं ना, बाद में वही एनटीपीसी में पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं एसएससी का लेवल थोड़ा ऊपर है। तो ऐसा ही क्वेश्चंस बनता है, जैसे एसएससी में सीडीएस वगैरह से उठा लिया जाता है, कैट वगैरह से उठा लिया जाता है। तो आपके एनटीपीसी में एसएससी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। इतना नहीं कोई करता कि इतने सारे शिफ्ट बनाने हैं तो वो खुद ही कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे कि 41 को मैं 4 बनाऊं किस तरीके से, फिर 37 को क्या बनाऊंगा, ऐसे नहीं देखते, ठीक है। वो 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस पीछे के सेट से उठा लिए जाते हैं, स्पेशली जो हाई उस एग्जाम से हाई लेवल का हो। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर का अटेम्प्ट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन भी आप आराम से करिएगा, मैं हिंट दे देता हूँ आपको। 4 गुना 1 4, ठीक है।
तो 7 या 21, हमारा आंसर मिल गया। काफी इजी क्वेश्चन था ये। देखिए 15, 22, 19 का क्या होगा? 15 में 7 जोड़ेंगे 22 आएगा, और आपका जो 19 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 26 मिलेगा। और देखिए ऑप्शन सी ही आंसर है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस का आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो आंसर को ढूंढने में। ये भी काफ़ी इजी है, उसी तरीके से आप इसमें करके मुझे बताइए क्या आंसर होगा इसका। आप इसमें दोनों के बीच का गैप भी देख सकते हैं, ठीक है, गैप वगैरह या मल्टीपल वगैरह, या दोनों क्या सम है, विषम है, या अभाज्य संख्याएं हैं, मल्टीप्लाई कुछ किया गया है, इस तरीके के रिलेशन बना करके आप ट्राई करिएगा। तो अगला देखिए, यहाँ पे है 256, 290, 961 क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, आपका ये काम है कि आप क्यूब्स और स्क्वायर्स ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड रीजनिंग में बहुत हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ये 16 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है। अब 290 क्या है? आपको याद होना चाहिए कि 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 1, 31 का स्क्वायर तो 32 का स्क्वायर प्लस 1, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 32 का स्क्वायर 1024 प्लस 1 1025, ये रहा और आपका सी आंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी देखिए स्क्वायर से अब ज़्यादा हुआ है, 14 से बड़ा है 194, या तो मल्टीप्लाई या प्लस या स्क्वायर, तो स्क्वायर से रिलेटेड है, आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे आपका 3 के बाद 30 है, 7 के बाद क्या आएगा? अब फिर से देखिए दोस्तों, 3 से बड़ा है 30, तो या तो मल्टीप्लाई किया गया होगा, या प्लस किया गया होगा, या स्क्वायर या क्यूब कुछ होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 सते 70 नहीं होगा। ठीक है, आप अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, नहीं इससे भी नहीं होगा। 3 का क्यूब होता है 27, 27 में अगर मैं 3 ही जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 30। अगर मैं यही लॉजिक लगाता हूँ, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 350, और वही आपका आंसर है। देखिए कितना इजी है। चलिए अगला वाला भी बहुत इजी है, आप खुद से करिए। 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 111 का स्क्वायर क्या होगा? चलिए मैं ये खुद बताता हूँ आपको, क्योंकि इसमें एक ट्रिक टाइप का भी है, कि जैसे 11 का अगर स्क्वायर करना होता है तो हम क्या करेंगे दोस्तों। 11 के स्क्वायर का ट्रिक है, इसमें 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए 1 2, फिर पीछे जाइए 1। ठीक है, 121। तो अगर 1 3 बार लिखा होगा तो आप क्या करेंगे? अगर 1 3 बार लिखा होता है तो फिर पीछे से जाइए 1 2 3, फिर वापस जाइए 2 1। हमने 3 तक इसीलिए लिया क्योंकि जो यहाँ पे स्क्वायर है वो 3 ही का मतलब 3 नंबर था यहाँ पे, इसीलिए हमने 3 को लिया। तो ये एक तरीके से आप 11 है, 1 1 1 का स्क्वायर, 4 बार 1 का स्क्वायर, ये ट्रिक है, उम्मीद है कि आप इसे याद रखेंगे। चलिए ये आप सेल्फ अटेम्प्ट करिए, करके मुझे बताइए कि कैसे होगा। ठीक है, मैं आपका जो आंसर है उसके लिए वेट करूंगा, और उसका जो भी रिप्लाई बनेगा मैं आपको ज़रूर करूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रिक है एक तरीके से अल्फ़ाबेट ए से लेकर के जेड तक को याद करने की, और उससे भी ज़्यादा कि ए के अपोजिट क्या आएगा, बी के अपोजिट क्या आएगा। देखिए पी के अपोजिट क्या आता है, जी के अपोजिट क्या आता है, ट्रिक पी के मूवी देखी है आपने, यानी पी के अपोजिट के आएगा। जीटी रोड, शेरशाह सूरी ने जिसकी मरम्मत करवाई थी, जीटी रोड से याद रखिए, जी के बाद हमेशा टी आता है। LOVE लव, LOVE लव, एल के पीछे ओ आएगा, वी के पीछे ई आएगा। तो ये मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था, आप पहला ही वीडियो है प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, RRB NTPC रीजनिंग, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जा कर के देखिए। और आज का वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को, और आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए SSC अरीना को। तो दोस्तों वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।